हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जैपनीज लर्निंग चैनल में। इस सीरीज में हम जेएलपीटी की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल आसान हिंदी भाषा में। और ये एक्सप्लेनेशन मिन्ना नो निहोंगो की बुक से इंस्पायर्ड है, लेकिन पूरी टीचिंग स्टाइल, एग्जांपल्स और समझाने का तरीका हमारा अपना खुद के द्वारा तैयार किया हुआ है। तो आज शुरू करते हैं लेसन नंबर 37 की ग्रामर। तो सबसे पहले भाई इसमें है पैसिव वर्ब्स। तो पैसिव वर्ब्स का क्या है कि भाई आपको ना ये वर्ब्स ना थोड़ा सा ध्यान से ना देखने की ज़रूरत है, वरना आप ना इनको अगर ध्यान से नहीं सुनोगे या वीडियो को स्किप करोगे तो फिर मेन पॉइंट अगर मिस कर गए तो आपको ना फिर पूरी वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी। तो इसलिए अच्छा है कि भाई आप ना स्किप ना करो इस पार्ट को ना। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि भाई इसको हम कैसे फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट क्या है, इसको हम कैसे बनाएंगे। तो पहला है ग्रुप वन। ग्रुप वन में हम मास हटा के, देखो ये चीज़ तो हर उसमें है, कोई भी फॉर्म हुई, हम किसी भी फॉर्म में अगर उसको चेंज कर रहे हैं तो मास तो सबसे पहले हटता है वर्ब का। तो वही है, इस ग्रुप में हम मास हटाएंगे। सबसे पहले हम मास, देखो जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है काकी मास था, हमने सबसे पहले मास कट कर दिया, सेकंड ग्रुप में भी, थर्ड ग्रुप में भी। ठीक है, यहाँ हमने डायरेक्ट ही डिक्शनरी लिख दी, वरना अगर हम यहाँ पे सी मास लिखते तो वो कट जाता। देखो फर्स्ट ग्रुप में हम क्या करेंगे, मास हटा के और लास्ट साउंड को आ में चेंज कर देंगे, आ वाली रो में चेंज कर देंगे। अब आ वाली रो, जैसे कि लास्ट साउंड है क्या, सबसे पहले हम देखो यहाँ पे चलते हैं, हमने सबसे पहले वर्ब का मास हटाया। अब मास का लास्ट साउंड अब क्या बचा, हमारा जो लास्ट साउंड, अब हम उसको चेंज करेंगे आ में। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे काके का हमने मास काट दिया तो काकी बचा। अब काके का लास्ट साउंड क्या है, की है, की है ना लास्ट साउंड, तो लास्ट साउंड को आ में चेंज कर देंगे। जैसे अगर हिरागाना में देखें हम कि जो हमारे भाई लास्ट साउंड है ये है का की है, तो आ वाली साउंड क्या हुई, ये है ना हमारी आ वाली साउंड, तो क्या बन गया, ये का बन गया। ऐसे अगर सा सी मास होता तो सा सी का मास हटाने के बाद सा सी बचता, और सी को हम इसमें चेंज कर देते, ठीक है, जैसे सा बन जाता। अब यहाँ पे देखो उसके बाद क्या है, उसके बाद हम रे मास ऐड कर देंगे। देखो रो में चेंज करके रे मास ऐड कर देंगे। तो क्या हुआ, का की का हमने की को कर दिया का, और प्लस कर दिया रे मास। तो का, यहां से का आया, फिर ये का, और फिर ये रे मास, तो ककारे मास। का के मास का क्या बन गया, ककारे मास। सेम चीज है, नेक्स्ट देखो नो मी मास है। सबसे पहले क्या रूल लिखा हुआ कि मास हटाओ, तो हमने सबसे पहले मास हटाया। एक मिनट ना, मैं इनको भी ना हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, कि भाई जो जो आपको फॉलो करना है, पहला ये फॉलो करना है, फिर आपको लास्ट वाली साउंड लेनी है ना, लास्ट वाली साउंड, फिर आपको लास्ट वाली साउंड चेक करनी है कि भाई लास्ट साउंड क्या है। उसके बाद आपको आ वाली रो में चेंज करना है, आ वाली रो में चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको रे मास लगा देना है, ठीक है, उसके बाद आपको रे मास लगा देना है। अब देखो कहा कि सबसे पहले मास हटाओ, हमने मास हटाया। उसके बाद हमने लास्ट साउंड चेक किया, लास्ट साउंड क्या है, क्या बचा हमारे पास, नोमी बचा। नो मी का लास्ट साउंड मी है। अब नेक्स्ट हमने चेक की कि भाई लास्ट साउंड मी है हमारी, ठीक है। अब करनी क्या है, उसको आ वाले रो में चेंज करना है। तो मी का क्या बनेगा, अब मी का देख लेते हैं कि भाई क्या बनेगा हिरागाना की स्क्रिप्ट में। जैसे कि ये है मा मी मू मे मो, तो मी का क्या बन गया, माँ बन गया। आ वाली रो ये है ना, ये वाली है ना हमारी आ वाली रो, तो मी का बन गया माँ। तो ये हो गया मा मा, सॉरी नो मा हो गया ना, नो मी था ना, तो मी का माँ हो गया, तो ये बन गया नो मा। तो और अब हम क्या करेंगे, नोमा बन गया, प्लस रे मास लगा दिया, रे मास लगा देंगे, रे मास लगा। थोड़ा इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब हमने रे मास लगाया तो क्या बन गया, नोमा रे मास। ऐसे ही इकी मास है। अब इकी मास का क्या है, इकी का हमने सबसे पहले मास हटाया, फिर हमने इकी का इकी किया, की इकी बचा, मास हटाने के बाद की का हमने का में चेंज कर दिया। देखो सेम ऊपर की का हमने का में चेंज कर रखा, और प्लस रे मास कर दिया, प्लस हमने रे मास कर दिया, तो बन गया इकारे मास। तो ऐसे ही आपको ना हर वोकैब को, सॉरी हर वर्ब को ऐसे ही चेंज करना है हमने एकदम अच्छे से, कि भाई कैसे चेंज होगी, हमने एक एक पॉइंट एकदम डिटेल में लिखा है। तो कोई भी चीज अगर भाई आपको समझ में ना आए ना, वीडियो को ना एक बार और ना 1 मिनट पीछे करके एक बार और इसको ना स्टार्टिंग से पढ़ो, क्योंकि ये ना क्लियर करने बहुत जरूरी है। अगर आपको ना इनमें प्रॉब्लम हो गई ना, तो आप आंसर तो बाद में निकालोगे, आप ना यहीं पे गलती कर दोगे।
और जो ऑप्शन टाइप आएंगे तो उनमें फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी। इस ग्रुप का हम सेकंड ग्रुप में, सेकंड ग्रुप देखो हमेशा से ही बहुत ईजी है, आपको हमेशा फोकस करने की जरूरत होती है सिर्फ फर्स्ट ग्रुप पे। सेकंड ग्रुप बहुत ईजी है हमेशा से ही। हमने जब हमने नाई फॉर्म की थी, जब हमने ता फॉर्म की, हमने रू फॉर्म की, सब में क्या करना होता था, मास हटा के डायरेक्ट नाई लगा दो, रू लगा दो, ताई लगा दो। अब ऐसे इसमें क्या है, सीधा मास हटाओ और रारे लगा दो, मास हटा के रारे मास लगा दो। देखो जैसे ताबे मास है, मास हटाया प्लस रारे मास कर दिया, ताबे रारे मास निकल गया। ऐसे ही नो मी मास है, मी मास का मास हटा दिया और रारे मास ऐड कर दिया, मी रारे मास। ठीक है, तो ऐसे। और भाई देखो, और एक चीज और थी, अगर मतलब हमारी वीडियोस, एक ये वीडियो है हमारी N5 के पे, एक मिनट ना, तो मतलब अगर किसी को ना भाई फॉर्म्स में प्रॉब्लम हो तो देखो आपको ना हमने ना यहाँ पर ना पूरी फॉर्म्स ना डिटेल में, ये वीडियो हमारी नेक्स्ट 1-2 दिन में डलने वाली है चैनल पे, तो आप तब तक देखोगे तब तक हमारी ये वीडियो आ चुकी होंगी। इनमें ना हमने फॉर्म्स को कि भाई ते फॉर्म, ता फॉर्म, रू फॉर्म, नाई फॉर्म को कैसे बनाते हैं, खैर ये चीज़ तो आप बहुत बेसिक है, ये तो आप कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको ना ग्रुप्स में कोई भी प्रॉब्लम हो तो भाई हमने ना ये पूरी डिटेल वीडियो ग्रुप में बनाई है, और ऐसी फॉर्म्स भी लिखी है जो दिखती फर्स्ट ग्रुप जैसी है लेकिन काउंट होगी सेकंड ग्रुप में। तो देखो ये रही वो कैप्स, तो ये ना वीडियो आप एक बार देखो, क्योंकि भाई अगर आपको ना थोड़ा सा भी ना ग्रुप्स में प्रॉब्लम है तो भाई आपको जैपनीज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, और मतलब हो रही होगी, ऑलरेडी हो रही होगी आपको ना ये प्रॉब्लम। तो आप ना हमारी ये वीडियो ज़रूर देखना। तो ये वीडियो जल्दी, तो आज है भाई एक, मतलब 1 या 2 मार्च 2026 तक ये वीडियो चैनल पर आ चुकी होगी। तो आप देख लेना भाई आप किस डेट को वीडियोस देख रहे हो। तो एक अगर आप ना 2 मार्च 2026 के बाद वीडियो देख रहे हो तो ये ऑलरेडी हमारे चैनल पर है। ठीक है, तो अब चलते हैं भाई बैक टू द टॉपिक। हाँ, तो हम थे सेकेंड ग्रुप में, ठीक है, क्लियर सेकंड ग्रुप। नेक्स्ट है थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप में सिर्फ 2 ही फॉर्म्स आती हैं, एक सी मास और एक की मास। सी मास का सारे मास में चेंज कर देंगे, की मास का कोरारे मास में चेंज कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही। ठीक है, इसको लिख देता हूँ ना कभी, क्योंकि कांजी है ना, अब भाई ये की लिखा हुआ, को लिखा हुआ ना, हाँ, तो कोरारे मास, सॉरी, या की मास लिख देता हूँ ना यहाँ पे, कभी प्रॉब्लम हो ना किसी को। हाँ, ये की मास और यहाँ पर सी मास कर देते हैं। ये भी यहाँ पर भी सी मास कर देते हैं। ठीक है, हाँ, तो सी मास का ये वही है, सेम ही है, ये तो सी मास, बस इसके आगे नाउन ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैं अलग से लिख देता हूँ हर बार, वैसे लिखने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट है प्लेन फॉर्म में चेंज करने का तरीका। अब देखो ये चीजें, ये हमने क्या किया, अभी हमने चेंज की है पैसिव फॉर्म में, और अब हम चेंज करेंगे प्लेन फॉर्म में। प्लेन फॉर्म हमारे 3 टाइप्स की होती है ना, रू फॉर्म, ता फॉर्म, नाई फॉर्म, अब हम उसमें चेंज करेंगे। देखो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है नीचे ना डिटेल में, देखो यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि प्लेन फॉर्म में चेंज करने का तरीका। अब हम यहाँ पर नोटिस करते हैं कि हमने जितनी भी वर्ब्स पेसिव वर्ब्स में चेंज की थी सभी सेकंड ग्रुप में जा चुकी है। अब देखो ए साउंड आ रहा है, देखो रे, रे आ रहा है ना सबके एंड में फर्स्ट ग्रुप में, और यहाँ पर भी रे आ रहा है, और देखो की मास का, सॉरी सी मास का सारे रे आ रहा है, और लास्ट साउंड ना, और कोरारे मास का भी रे आ रहा है। अब रे देखो कहाँ पे आता है, रे, रे कहाँ आ रहा है, ए साउंड में आ रहा है ना, रे, ये रहा रे। तो ये रूल है वर्ब्स का, अगर हम मास हटाने के बाद अगर लास्ट वर्ड, जो लास्ट साउंड है वो अगर इसमें ए वाली रो में आ रहा है तो वो सेकंड ग्रुप में काउंट होगी। तो अब हम क्या करेंगे, रे आ गया सबके एंड में, अब रे बन गया ना पैसिव फॉर्म में चेंज करने के बाद, तो सब क्या हो गई, सब सेकंड ग्रुप हो गई, सारी वर्ब सेकंड ग्रुप हो गई। अब प्लेन फॉर्म में चेंज करने का तरीका तो हम ये यहाँ तक कर चुके, तो हमारे सभी सेकंड ग्रुप्स में जा चुकी हैं वर्ब्स। अब लेकिन अभी भी इनके लास्ट में मास लगा हुआ है, तो मतलब अभी तक ये पोलाइट है, लेकिन मास लगा हुआ है ना, तो जब तक किसी भी वर्ब के एंड में मास होगा वो पोलाइट होगी। जैसे काकी मास पोलाइट है, लेकिन अगर आप उसको नाई फॉर्म में चेंज कर दो, काका नाई, तो वो हो जाएगी प्लेन। अगर आप उसको बोलो काकू, आपने डिक्शनरी फॉर्म में चेंज कर दिया, वो हो जाएगी प्लेन। अगर आप बोलो कि भाई काता ना, काकी मास,
सॉरी काकी मास है ना, काइता, तो क्या हो जाएगा वो हो जाएगी ता फॉर्म, मतलब प्लेन फॉर्म। तो कहां पर थे भाई हम? हाँ, तो अभी तक ये पोलाइट फॉर्म है, इसलिए अगर हम अब इनको प्लेन फॉर्म में चेंज करते हैं तो हमारा पुराना सेकंड ग्रुप वाला रूल डायरेक्ट, मतलब जो हमारा पुराना सेकंड ग्रुप वाला रूल है ना, वो ही अप्लाई होगा। उसका वो रूल क्या था कि डायरेक्ट मास हटाओ और जो भी फॉर्म्स में चेंज करना है, ता में, रू में या नाई में, हमारी प्लेन फॉर्म सिर्फ 3 ही टाइप्स की होती है, उनमें डायरेक्ट ता, रू, नाई लगाओ और हम इजीली इन वर्ब्स को प्लेन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई डेफिनेशन पे, थोड़ी वीडियोस लंबी तो ना हो जाएगी। डेफिनेशन क्या है कि पैसिव वर्ब्स को सब्जेक्ट पर, हाँ, डेफिनेशन है इसकी भाई, पैसिव वर्ब सब्जेक्ट पर एक्शन करता है, एक्शन करने वाला थर्ड पर्सन होता है, उसके साथ हम नी पार्टिकल लगाएंगे। मतलब हम इसमें ना जिस पर्सन, जो भी मतलब कि एक्शन करने वाला होता है ना, थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करें, हम हमेशा उसके साथ ही नी लगाएंगे, और मतलब उसके द्वारा वो काम किया गया है जिसके साथ हमने नी लगाया है। ठीक है, एग्जाम्पल दे लो, जैसे कि वाता सी वाह, भाई मुझे दोस्त ने, भाई दोस्त के द्वारा किया गया ये काम, वारे सॉरी वारा वारेता, तो वाराई मास होता है ना, तो ई का वा में चेंज हुआ और प्लस रे, तो रे वारा, तो क्या हुआ, वारा वारे मास हो गया, और उसका फिर हमको अगर ता फॉर्म में करना तो डायरेक्ट हमने मास हटाया और ता ऐड कर दिया। ठीक है, तो वारा वारेता, मुझे दोस्त ने हंसाया, वरावा वा वरा वारेता, मादोगा क्योफू दे वारेता। ठीक है भाई, कि क्योफू होती है तेज हवा, कि मादोगा क्योफू दे वारे वारे मास होता है ना, वारे मास सॉरी ये वारी मास है, हाँ, तो वार आ रहता, वारी मास। ठीक है, नेक्स्ट है इनुगा ते ओ खामारे मास था, कामी मास होता है ना कि भाई काटना है ना, तो कामी मी का हमने माँ में चेंज कर दिया और रे मास ऐड कर दिया, अब मास हटा के हमने इसको प्लेन फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, हा हा वाह चौदाइनी ओको सारे मास था। ठीक है, तो ओको सी मास था ना, तो सी मास को हम किस में चेंज करते हैं, सारे मास में, तो पास्ट क्या हुआ, सारे था। कोनो होन वा युमे ना साका नी काकारे ता, कि भाई यह किताब एक प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखी गई है। और इनमें ना आप एक चीज और नोटिस करो कि हम पैसिव फॉर्म को यूज कहाँ करते हैं, जिसके द्वारा भाई कोई काम किया गया हो, तो यहाँ पर ना मोस्ट ऑफ देम कि भाई पास्ट फॉर्म ही यूज करते हैं हम, ज्यादातर ना पास्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा नाउन वन व नाउन टू के साथ पैसिव फॉर्म। ठीक है, वर्ब की पैसिव फॉर्म, जब कोई पर्सन पर एक्शन किया जाता है और थर्ड पर्सन का नाम बताया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि जिसने एक्शन किया हो उसके साथ हम नी पार्टिकल लगाएंगे, हम पहले भी बता चुके हैं दोबारा से, और जरूरी नहीं इसमें बस पास्ट फॉर्म ही यूज करें, जैसा मैंने अभी लास्ट में बताया कि भाई मोस्ट ऑफ देम हम पास्ट में चलाते हैं, मोस्ट ऑफ देम 90-95% केसेस में, लेकिन ये जरूरी नहीं कि भाई हर बार आप पास्ट में ही बोलो, आप फ्यूचर में भी बोल सकते हो भाई उसके द्वारा ये काम किया जाएगा, इस तरह के सेंस में ना, या उसके द्वारा ये काम नहीं किया जाएगा, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर क्या था, नाउन वन व नाउन नी, नाउन टू के साथ नी पार्टिकल लगाएंगे, मतलब कोई एक्शन करने वाला क्या है जिस पर मतलब एक्शन होगा वो नी के साथ हम इंडिकेट करेंगे, जैसे कि वाता सिवा तनाका सान नी, कि भाई मुझे तनाका सांग के द्वारा या तनाका सान ने होमेरारेता, होमेरारे मास होता भाई किसी की प्रशंसा करना, किसी की सराहना करना। ठीक है, कोदोमोवा सेंसेनी सिकारे मास्ता, सॉरी शिकारी मास था, शिकारी मास होता भाई किसी को डांटना। ठीक है, तो शिकारी मास की क्या हुआ, पेसिव पास्ट फॉर्म क्या हुई, पेसिव प्लेन पास्ट फॉर्म क्या हुई, सिका रारेता। कारेवा तोमोदाची नी तासु के रारे मास था, तासु के मास होता है ना, तो प्लस आपने क्या किया, सेकंड ग्रुप है रारेता ऐड कर दिया। ठीक है, कानोजोवा जोशिनी ओको रारेता, कि भाई उसने उसको डांट दिया, डांटना ना, ओकोरिमास, गुस्सा करना, डांटना, ओकोरिमास ना। वाता सिवा क्योदाइनी, कि भाई मुझे छोटे भाई ने गेमू ओ तोरारेता,
भाई मतलब कि छीन लेना कोई चीज़ ना, तो तोरीमास होता है। तो तोरीमास टेक करना भी होता है और छीन लेने के सेंस में भी होता है, ठीक है। तोता 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 ऐसे बोलते हैं जैपनीज में कि तोता 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 अनुहित होगा तोता तोता तोता, ऐसे करते हैं। जैसे कोई कोई किसी से, जैसे छोटे बच्चे हैं ना, ऐसे जैसे भाई खेल रहे हैं छोटे बच्चे, तो दूसरे बच्चे ने दूसरे का खिलौना ले लिया, तो वो जैपनीज बोले तोता 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 ऐसे करते हैं यार कि मतलब तोता 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 कि भाई छीन लिया छीन लिया छीन लिया छीन लिया। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पैटर्न। थर्ड पैटर्न में क्या है कि भाई नाउन 1 व नाउन 2 के साथ हम नी लगाएंगे और नाउन 3 वो पैसिव फॉर्म। मतलब भाई जो ऑब्जेक्ट है, एक्शन तो उस पे हुआ है लेकिन हमने नाम बता दिया थर्ड पर्सन का, तो मतलब जिस पर भाई एक्शन होता है उसी को तो ऑब्जेक्ट बोलते हैं, है ना। तो जब ऑब्जेक्ट पर एक्शन हुआ और थर्ड पर्सन का हमने नाम बता दिया, तो हम भाई जिसका नाम बताएंगे उसके साथ नी पार्टिकल लगाएंगे, ठीक है। तो अब ये है जैसे कि भाई नाउन 1 नाउन 2 नाउन 3, तो इसमें थर्ड पर्सन कौन हुआ, नाउन 2 हुआ, क्योंकि हम नाउन 2 के साथ नी पार्टिकल लगा रहे हैं ना। जैसे कि वातासी वा आनी नी, कि भाई बड़े भाई ने, आनी का मतलब बड़ा भाई होता है ना, तो बड़े भाई ने। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है ये ओकासी है, क्योंकि उसने ओकासी पर एक्शन हुआ ना, उन्होंने ओकासी खा ली। तो लेकिन किसने, हमने थर्ड पर्सन का लेकिन हमने नाम ले लिया, और हम भाई जिसने जो एक्शन किया होगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पर हुआ, लेकिन जिसने एक्शन किया, जिसके द्वारा किया गया, नी पार्टिकल का सेंस क्या होता है, के द्वारा। तो क्या हुआ, वो सेकंड में हुआ ना, नाउन 2 में हम उसको लेंगे ना। तो जैसे भाई के द्वारा ओकासी खा ली गई। जैसे कि कारेवा तोमोदाची नी, कि भाई उसने दोस्त के द्वारा, ठीक है, वह, सॉरी कार्य का मतलब होता है वह तोमोदाची नी, कि भाई वह दोस्त के द्वारा जितेंसा ओ कोवा सारे मास्ता, कि भाई दोस्त के द्वारा या दोस्त ने उसकी साइकिल तोड़ दी। लेकिन क्या हुआ कि भाई एक्शन किस पे हुआ, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा इसमें, जितेंसा है, कि भाई एक्शन तो ऑब्जेक्ट पे हुआ, लेकिन हमने जो नाम है वो हमने थर्ड पर्सन का ले लिया। अब थर्ड पर्सन कौन है, जिसके साथ नी पार्टिकल आएगा, कि के द्वारा, तो थर्ड पर्सन होता है नी पार्टिकल वाला। हाँ, थर्ड पर्सन। हाँ, जैसे कि भाई नेक्स्ट क्या था हमारा, हाँ, अब है नेकोवा इनुनी, नेकोवा, कि भाई इनुनी मतलब कि कुत्ते के द्वारा। अब भाई कि बिल्ली और कुत्ते की बात है, लेकिन सकाना ओ तोरारे मास्ता, तोरारे मास मतलब भाई छीन लेना कोई चीज, तोरी मास का मतलब छीनना भी होता है, ठीक है। हाँ, तो कुत्ते ने, अब एक्शन कौन करने वाला है, एक्शन किया किसने, कुत्ते ने किया, लेकिन हुआ किस पे, मछली पे हुआ ना एक्शन, तो छीनी तो मछली गई है ना। तो ये क्या हुआ, तो जब एक्शन ऑब्जेक्ट पे हुआ है, लेकिन नाम हमने थर्ड पर्सन का ले लिया, जिसके साथ नी पार्टिकल आ रहा है। तो नेको वा इनुनी सकाना ओ तोरारे मास्ता, जैसे वाता सीवा सेंसे नी, कि भाई मुझे टीचर के द्वारा, नो तो ओ कारी रारे मास्ता, कि भाई मैंने उनसे कारी मास किया, किससे के द्वारा, किससे लिया, किससे या के द्वारा, है ना, तो टीचर से। नेक्स्ट है कानोजोवा क्योदाई, सॉरी ओतोतोनी कासाओ सुका वारे मास्ता, तो भाई नी पार्टिकल किसके द्वारा है, तो छोटे भाई के द्वारा ना, कानोजो उसकी छतरी इस्तेमाल कर ली। तो एक्शन किस पे हुआ, छतरी पे हो ना, उसने छतरी इस्तेमाल कर ली, लेकिन की किसने, छोटे भाई ने। तो इस तरह से ये है। नेक्स्ट पार्टिकल है हमारा नेक्स्ट है नाउन के साथ थिंग्स, और फिर गा या फिर वा के साथ, गा या वा के साथ नाउन लगाएंगे, फिर गा या वा पार्टिकल लगाएंगे, और फिर पैसिव फॉर्म्स। जब ऑब्जेक्ट पर एक्शन हुआ और थर्ड पर्सन अनोन या अनइम्पोर्टेंट हो, मतलब भाई वो जरूरी ना है या फिर वो अनोन है, हमें नहीं पता, ठीक है। जैसे कि ईवा कोवा सारे मास्ता, अब भाई घर तोड़ दिया, पर ये ना पता भाई किसने तोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम नी भी तो ना लगा रहे ना, कि नी पार्टिकल नहीं यूज कर रहे ना, इसलिए हम वहाँ पर फिर गा और वा पार्टिकल यूज करेंगे। अगर हमें भाई उसका पता होता, नाम वगैरह एड्रेस होता, तो हम नी पार्टिकल लगाते ना, क्योंकि इसमें हम के द्वारा वाला सेंस नहीं आ पाएगा ना इसमें। नेक्स्ट है कि मिची ओ, सॉरी मिच्चीगा सोजी सारे मास्ता, भाई रोड की सफाई की गई, अब ये ना पता किसके द्वारा की गई, ठीक है। तो इस तरह से। नेक्स्ट है होनवा होनवा नुसु मारेता,
अब भाई बुक चुरा ली, लेकिन अब बता बोले हमें क्या पता किसने चुरा ली ना, तो नी पार्टिकल इसमें यूज नहीं कर सकते, ये सिंपल है। वा और गा, हानागा मेजुदे सोदाते रारे मास्ता, ठीक है, सोदाते रारे मास्ता बोल दो या फिर रारेता बोल लो, प्लेन हो जाएगा कि भाई फूल पानी से उगाए गए, ठीक है। पानी से, मिजुदे है ना। सुकवेगा कि भाई मेज, दारे कानी कि भाई किसी के द्वारा, उगो का सारेता कि भाई उगो, उगो का सीमास होता है ना कि भाई उगो का और सीमास का हमने कर दिया सारेता, सारे मास्ता, तो उगो का सीमास्ता, ठीक है, या उगो का सारेता कि भाई किसी ने मेज को अपनी जगह से इधर उधर कर दिया, हिला दी, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ पैटर्न कि भाई नाउन वन व नाउन टू नी योते के द्वारा, जैसा हमने ऊपर वोकेबुलरी में भी पढ़ा था, लेकिन के द्वारा का भी सेंस देता है। फॉर्मल वे टू से बाय समवन के द्वारा, है ना भाई, किसी के द्वारा ना। इन रिटर्न जैपनीज स्ट्रक्चर N1 व N2 नी योते के द्वारा, भाई कोनो हासीवा युमे ना केंचिकू का। अब केंचिकू होता है कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्टर के लिए, या भाई वो जो होता है ना, तो केंचिकू का हमने का लगा दिया ना, जैसे अब वो क्या बन गया भाई, वो डिजाइन करने वाला, वो आर्किटेक्टर। नियोते के द्वारा सुकुरारे मास्ता, पैसिव फॉर्म, सुकुरी मास होता है तो सुकुरारे मास्ता हो गया, या सुकुरारे ता अगर प्लेन फॉर्म में बोलना है तो। उतावा निहोनो काशु, अब भाई जो सॉन्ग है वो जापान के गायक नियोते के द्वारा उता वारे मास्ता, ठीक है, कि भाई फॉर्मल वे समवन, भाई किसी के द्वारा, है ना। तो मतलब किसी के द्वारा नहीं। कोनो माचीवा, कोनो कोनो माचीवा सी नियोते कानरी कानरी सारे तेमास, ठीक है, कि भाई यह शहर का प्रबंधक नगर पालिका के द्वारा किया जा रहा है। रियोरीवा हा हा नी होते कि भाई खाना मम्मी के द्वारा, सुकु रारे मास्ता कि भाई मम्मी के द्वारा बनाया गया। कोनो एगावा युमेना कांतोकु, कांतोकु भाई की निर्देशक, ठीक है। हाँ, तो क्या था कि कोनो एगा यह फिल्म फेमस निर्देशक नियोते के द्वारा तोरारेता, है ना। तोरारेता मतलब शूट करना भी होता है, लेकिन कांजी तोरीमास ये दोनों, लेकिन ये कांजी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, फोटो वगैरह लेनी या शूट करना, इसमें हम ये वाली कांजी यूज करते हैं शूट वगैरह में ना। हाँ, लेकिन बोला तोरीमास ही जाता है। नेक्स्ट है कारा, नाउन के साथ कारा या दे से सुकुरारेमास, ठीक है, मेड फ्रॉम, मेड ऑफ, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, मटेरियल या ओरिजिन बताने के लिए, ठीक है, कि भाई वो किस मटेरियल से बनी है, किस ओरिजिन से बनाने के से बनी है। नाउन के साथ कारा लगाएंगे, नाउन के साथ ही दे लगाएंगे, सुकुरारे मास मतलब मेड करना उस चीज को, सुकुरी मास है ना, तो सुकुरी मास की पैसिव फॉर्म क्या हुई, सुकुरारे मास। देखो अब इसमें ना हम नी गा और दे कहाँ, सॉरी कारा और दे हम कहाँ कहाँ लगाएंगे। अगर कोई चीज रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल से बनी है तो उसके साथ हम कारा लगाएंगे, वरना हम दे लगाएंगे। वैसे दोनों से का ही सेंस देगी, मतलब हिंदी में सेंस तो दोनों से का ही देंगी, लेकिन यदि वो कच्चे माल से बनी है तो हम कारा लगाएंगे, मतलब वो भाई फिर कच्चा माल उसमें दिखाई ना देना चाहिए। अब जैसे कि भाई सरसों का तेल है, अगर सरसों से बनी है तो हम कारा लगाएंगे, लेकिन उसमें सरसों दिखाई थोड़ी ना देती है तेल में। लेकिन अगर वही चीज लकड़ी से बनी हुई है ना, अब लकड़ी अब लकड़ी से बनी है लेकिन वो लकड़ी उसमें दिखाई तो दे रही है ना, तो हम दे पार्टिकल लगाएंगे। एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कोनो फुकुवा मोमेन कारा सुकुरारे तेमास। अब भाई मोमेन होती कपास, अब भाई कपास उसमें दिखाई थोड़ी ना दे रही है, तो कच्चा माल यूज किया था तो हमने कारा वर्ड यूज किया। जैसे कोनो सुकुएवा की दे कि भाई पेड़ से, सुकुरारे मास्ता कि भाई लकड़ी से या पेड़ से, तो लेकिन वो लकड़ी दिखाई दे रही है ना टेबल के अंदर, है ना, तो उसमें हम दे पार्टिकल लगाएं। जैसे कोनो चोकरे तो वा काकाओ कारा, तो भाई वो जो कोकोआ होता है ना, तो कोकोआ वैसा होता है ना, वो मतलब चॉकलेट है, वो तो घुल के और उसी में खत्म हो जाता है ना, तो दिखाई थोड़ी ना देता है उससे, तो फिर बाद में नया डिजाइन बना देते हैं चॉकलेट का, है ना। तो कारा सुकुरारे मास्ता, तो कारा लगेगा इसमें। अब जैसे कोनो हासीवा तेत्सुदे, अब भाई लोहे से बनाए हुए होते हैं ना, लोहा लोहा तो दिखाई देता है भाई, मोटे मोटे पिलर लोहे के तो दिखाई देते हैं ना उसमें, तो वहां पर हम दे पार्टिकल यूज कर लेंगे।
अगर उसका मतलब उस पुल में भाई लोहा, अच्छा खासा लोहा लगा हुआ दिखाई दे रहा है, हाँ लगभग से पुल में लोहा तो दिखाई देता है दूर से ही ना, हाँ तो दे पार्टिकल लगाएंगे। कोनो ओमोचोवा पूरा चिक्कू दे, अब भाई प्लास्टिक का है खिलौना तो प्लास्टिक तो दिखाई देगा ही, तो दे पार्टिकल लगाएंगे सुकुरारे मास्ता। तो यही फर्क है कारा में और दे में, कि भाई हम कहाँ पे कारा लगाएंगे, कहाँ हम दे लगाएंगे। ये चीज़ मतलब भाई ग्रामर में आ सकता है आपको ना, कि क्या लगेगा, ऑप्शन में कारा भी आ जाएगा, दे भी आ जाएगा, कि तुम क्या लगाओगे। तो भाई ये चीज़ आप ना याद रखना। नेक्स्ट है भाई फिर हमारे ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो जैसे कि भाई वाता सिवा ओतोतोनी ओकासियो, तो भाई इसमें से फिर क्या आएगा। तो 10 एग्जाम्पल्स हैं, तो यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, आपने इनका मतलब स्क्रीनशॉट लेके और फिर ये मतलब पूरा स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका ना, और फिर आप ना बैठ के इसको सोल्व कर लो। ये नीचे आंसर्स लिखे हुए हैं कि भाई कौन से में क्या आएगा। तो आज और एंड में नोट्स, अगर भाई आपको हमारे वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, और कमेंट में बताइए कि भाई आपको कैसा लगा हमारा जैपनीज सिखाने का तरीका। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।